आज की रेसिपी इतनी बढ़िया है कि देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरह से अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को हमने तैयार किया है। हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बहुत बढ़िया सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। उसके लिए मैं तोड़ लेती हूँ कड़ी पत्ते। इसमें पड़ेंगे कड़ी पत्ते, तो मैं थोड़े से कड़ी पत्ता तोड़ती हूँ। बस मुझे 2-3 डालियाँ चाहिए कड़ी पत्ते की, तो मैं तोड़ लेती हूँ। ये मैंने 3 डाली कड़ी पत्ते की तोड़ लिया, एक और तोड़ लेती हूँ। ये 4 डाली कड़ी पत्ते की तोड़ लिया है। अब आइए चल के किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसमें ले लेते हैं दाल। दाल इसमें ज़्यादा नहीं पड़ती है। दाल हमने करीब छोटी कटोरी से 1 कटोरी दाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। धो करके दाल को पानी डाल करके गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं। इस तरह से हमने दाल में पानी डाल करके चढ़ा दिया है और अब गैस को अपनी ऑन कर देते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया है। अब इस थोड़ा सा ये खौल जाए तो इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। दाल इसकी एकदम सिंपल बनती है और पानी इसमें इसलिए ज़्यादा रखते हैं ताकि इसको हमें खुला पकाना है, इसमें प्रेशर नहीं लगाना है कुकर को। अब हमने ये गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच। ये आटा जो है हमारा 3 कटोरी है दाल वाली कटोरी से। 3 नहीं होगा, 2 कटोरी है दाल वाली कटोरी से। इतने में हम डाल देते हैं आधी चम्मच अजवाइन और डाल देते हैं नमक। ये डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके बाद इसमें डालते हैं 1 चम्मच घी। ये सब इसमें डाल दिया है। अब इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से पूरा प्रॉपर मिक्स करते हैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें पानी डाल करके इसका डो लगा लेते हैं। इसका डो बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे हम पूरी पराठे का डो लगाते हैं। रोटी का डो क्या थोड़ा सॉफ्ट लगता है, इसका डो थोड़ा सा पूरी पराठे जैसा लगता है। तो इसका डो अच्छी तरह से लगा लेते हैं, घुमा घुमा के। डो लगा के हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने आटे को बांध लिया, इसका डो लगा लिया है। अब इसको ढक करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब इस तरफ दाल हमारी उबलने लग गई है। इसमें ऊपर से इसका फेना आ गया है। जब दाल हम खुली उबालते हैं तो उसका फेना निकलता है, उसको उतार लिया जाता है। और अगर हम कुकर में सीटी लगाते हैं ना, तो अगर हम पहले फेना नहीं उतारते तो यही फेना फिर हमारे खाने में चला जाता है, क्योंकि कुकर तो हम खोल नहीं सकते बीच में। तो ये खाना हमारी दाल में मिक्स हो जाता है। ये फेना इसका हमारी दाल में मिक्स हो जाता है। इसलिए पहले के टाइम पे खुली दाल बनाते थे और इसका झाग जो है ये निकाल लेते थे। ऐसा बोलते थे कि दाल हजम होने में ये मदद करता है अगर इसको हटा लो तो। फेना हमने दाल का हटा लिया है। अब इसमें डाल देते हैं नमक। नमक इसमें इसी टाइम पर डालते हैं। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक हमारे आटे में पड़ा हुआ है। और डाल देते हैं हल्दी पाउडर। बस इसमें इतना ही डालेंगे। डाल करके इसको मिला लेते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। अब इसको उबलने देते हैं। देखिए, नमक डालने के बाद में हल्दी और नमक मिलके कलर ऐसा हो जाता है। दाल हमारी खौल रही है। गैस की फ्लेम को सिम कर देते हैं और अपने आटे को देखते हैं। आटे को 10 मिनट करीब हो गया है। हमने इसको अच्छी तरह से गूंथ कर सॉफ्ट कर लिया है वापस। आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। हम इसको इसी प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। प्लेटफॉर्म को हमने अच्छी तरह से धो के पोंछ के साफ करके पूछ लिया है। अब इसी पर इसको बनाते हैं। एक थोड़ी बड़ी सी लोई ले लेते हैं। ये हमने इतनी बड़ी लोई ले लिया। आप जितना बड़ा बेल सकते हैं आप उतनी बड़ी लोई ले सकते हैं। अब इसमें सूखा आटा लगा करके इसको बेल लेते हैं। इसको आप पतला पतला बेलिए। जितना बड़ा आपसे बेले उतना बड़ा आप बेल लीजिए।
इस तरह से देखिए हमने इसको इतना बड़ा बेल लिया है। बेलने में ऐसे लग गई ना कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि नहीं मुझे बेलना भी है। इसे बेल लग करके बेलने लग गई मैं कि पॉज ही हो गया वीडियो। ठीक है, इतना बड़ा बेल लिया है। अब इसको एक गिलास लाते हैं। अब देखिए एक हम ग्लास ले आए हैं और ग्लास की मदद से इसको काट लेते हैं। अगर आपके पास कोई कटर है तो आप कटर की मदद से काटिए इस तरह से। प्लेटफॉर्म पे बेलने से क्या होता है, थोड़ा बड़ा सा बिल जाता है। ये इस तरह से इसको काट लेते हैं। ये ऐसे काट लिया। अब इस आटे को ऐसे उठा लेते हैं। इसको उठा लेते हैं। अब क्या करते हैं ना, ये दाल जो हमारी उबल रही थी हमने सिम कर दिया था इसको, इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब घी। ये डाल दिया। आप ये जो काटे थे ना छोटे छोटे, ये जो टिक्कियाँ काटी थी छोटी छोटी, ये इनको ऐसे करते हैं, हाथ से ऐसे करते हैं इस तरह से, और ऐसे करते हैं, और इसको पकड़ करके ऐसे करते हैं इस तरह से। इस तरह से चौकोर चौकोर शेप ऐसे बना लेते हैं और बना करके इसको अपनी इस खौलती हुई दाल में डाल देते हैं। इसी तरह से अपने सारे बना लेते हैं। देखिए इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ना कि इसके अंदर दाल भर जाती है, फिर खाने में वो अच्छी लगती है। इस तरह से, इस तरह से ऐसे बना करके ऐसे डाल देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे बनाते जाते हैं और दाल में डालते जाते हैं। कई लोग तो ऐसे प्लेन ही बना बना के डाल देते हैं, पर प्लेन बना के डालने में कोई हर्ज नहीं है, पर बस यही होता है कि इसमें दाल भर जाती है, फिर वो खाने में अच्छी लगती है। इसलिए ये जो इसके गड्ढे होते हैं ना चार, ये इनमें जो दाल भर जाती है, ऐसे करके ऐसे इसमें डालते जाते हैं। अब दाल के साथ साथ में ये हमारे पक जाएंगे, इसलिए इसको खुला बनाते हैं। अगर हम सीटी लगा देते हैं दाल में, फिर इनको डालते हैं ना, तो दाल बहुत गल जाती है, फिर उस रबड़ी जैसी दाल में मज़ा नहीं आता है इसको में। और आजकल की दालें भी ऐसी आ रही हैं ना, जो फटाफट गल जा रही हैं। पहले के टाइम पे दालों को चढ़ाते रहो, हम लोग सीटी लगाते थे पहले कुकर में, कि नहीं मतलब 1 सीटी लगाएंगे, फिर धीमी आंच पे पकाएंगे, फिर 1 सीटी लगा के तब पकाएंगे। आजकल तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दाल को जो है जैसे डालो कुकर में, हाल ही 1 सीटी आती, दाल पकी रेडी रहती है। तो इसलिए दाल खुला बनाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। खुला दाल बनाने में हाँ गैस का थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसका फेना वेना जो होता है दाल का ना, वो निकाल देते हैं। लोग बोलते हैं दाल का फेना जो होता है उससे गैस करता है, ऐसा लोग बोलते हैं। पता नहीं, मुझे पूरा नहीं पता है, पर ऐसे घर में लोग बोलते हैं कि नहीं, जब से दाल का ऐसे कुकर की दाल खाने लग गए, दादी लोग बोलती हैं कुकर की दाल खाने लग गया तब से ऐसा हो गया, गैस बनने लग गई। कितना सच है ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा लोग बोलते रहते हैं। पर क्या करें, बनाना तो कुकर में ही पड़ता है। तो लेकिन मैं तो ऐसे तुअर की दाल बनाती हूँ ना, अरहर वाली, तो वो तो मैं तो खुला ही बना लेती हूँ। जब ऐसे कोई खड़ी दाल बनाती हूँ, जैसे चने वने की दाल है, तो वो बना लेती हूँ कुकर में, नहीं तो खुला ही बना लेते हैं। खुला बनाने से झाग बाग थोड़ा निकल जाती है। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने एक एक करके बना करके सब डाल दिया है। देखिए एक और ये बचा है, इसको बना के देखिए। इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, ऐसे कर दीजिए, सड़ जाता है ऐसे, और इसमें डाल दीजिए। ये मेरे सब खत्म हो गए, 2 ही बचे थे। ये ऐसे बना करके इसमें डाल देते हैं। इस तरह से मैंने अपने सारे बना करके इसमें डाल दिया है। गर्मियों में ये बहुत बढ़िया रहता है। गर्मियों में बहुत देर गैस के पास खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो ये कभी कभी, रोज़ रोज़ तो नहीं अच्छा लगता है, पर हफ्ते में 1 आध बार तो बनाया ही जा सकता है। अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और इसको आराम से सिम टू मीडियम फ्लेम रखते हुए पका लेते हैं बढ़िया से।
इस तरह से देखिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमने इसको पका लिया है। इसको बीच बीच में खोल खोल के देखते रहेंगे और ढक्कन इसका लगा देते हैं, धीमे धीमे आंच में पकने देते हैं। और इसको बीच में खोल खोल करके इस तरह से इसको चेक करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे ये इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे। दाल देखिए, दाल का पकने तक का हम वेट करेंगे। जब दाल पूरी पक जाएगी तो ये तो अपने आप ही पक ही जाएंगे उसमें। इस तरह दाल के साथ हम इनको पका लेते हैं। अभी ढक्कन लगा देंगे और इनको और पकने देंगे। आइए देखते हैं दाल के क्या हाल है। देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से पक गई है और साथ में ये हमारी ढोकली भी पक गई है। अब गैस को अपनी ऑफ कर देते हैं, इसको ढक देते हैं और ढक करके गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए ढोकली हमारी जो है वो पक चुकी है, दाल भी पक गई है। अब आइए इसमें तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने तड़का पैन रख दिया है और इसमें डाल दिया है घी। घी आप अपने टेस्ट के हिसाब से या अपने जितना आपको खाना है, जितना आपको हजम होता है उस हिसाब से घी आप डालिएगा। और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा डाल दिया। जब जीरा चटक जाए हमारा, जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद में इसमें डाल देते हैं राई। और राई गैस की फ्लेम को एकदम सिम कर दीजिएगा, नहीं तो ये सब जल जाएगा। उसके बाद में इसमें डाल देते हैं कड़ी पत्ते। जो कड़ी पत्ते लाए थे ना उनको तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद में अच्छी तरह से उनको धो लिया था। धोने के बाद में इनको इस तरह से हाथ में ले लिया, सुखा करके थोड़ा पानी पोंछ लिया है और इसको काट काट के डालेंगे कड़ी पत्तों को। पूरे समूचे पत्ते नहीं डालेंगे, थोड़ा को इस तरह से काट काट के डाल देंगे ऐसे। उसके बाद में डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। हींग हमेशा चुटकी में डाली जाती है, हींग बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती है। गर्मी पड़ रही है, गर्मी में तो हींग ज़्यादा नहीं डाली है। कभी कभी ज़्यादा हींग खाने से गैस भी पेट में बनने लगती है। और डाल देते हैं सूखे लाल मिर्च। ये डाल करके इनको अच्छे से चला लेते हैं। थोड़ा सा चला लिया। अब इसमें डाल देते हैं प्याज। ये हमारी बारीक कटी हुई प्याज है। आप चाहें तो बारीक काट करके टमाटर भी डाल सकते हैं इसमें, पर मुझे टमाटर नहीं डालना है। सब लोग घर में बोल रहे हैं नहीं आज टमाटर वाली नहीं खाएंगे, तो इसलिए आज हम इसको ऐसे भी भून लेते हैं। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। बहुत डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इनको, लाइट लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च। ये लाल मिर्च पाउडर में डाल दिया। इसको भून लेते हैं। पहले डालते हैं ना तो ये जल जाता है, इसलिए इसको आप डालते हैं। ये तड़का हमारा तैयार हो गया है। इसको अभी अपनी दाल ढोकली में हम डालते हैं। इस तरह से हमने दाल में तड़का लगा दिया है। अब डाल देते हैं इसमें ऊपर से हरी धनिया। हरी धनिया डाल दिया है। इसको आइए सर्व करते हैं। देखिए इस तरह से हमारी बहुत ही स्वाद वाली दाल ढोकली बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए हमने इस तरह से इसको सर्व किया है। इसमें डालते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डाल करके इसको मैं अब सर्व करने जा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया है। इसमें लगा देते हैं 1 चम्मच। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा इसको और बना करके इसको टेस्ट कीजिएगा। ये बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी ऊपर से छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी दाल ढोकली बन करके तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।